हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। इन कथनों को समीकरण लिखना है, सिर्फ समीकरण में आंसर छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखो मेरे भाई, ये है एक 2 अंकों की संख्या है। मैं पूरा प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा इकाई का अंक होता है और ये हमारा दहाई का अंक होता है। मैं मान लेता हूँ कि इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो क्या है, वो y मान लो या x मान लो, और दहाई के अंक को आप क्या मान लो, y मान लो। कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ लिख देना माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, x, तथा दहाई का जो अंक है वो आपने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या होगी, अगर ये है तो वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी दहाई मतलब 10, 10y, इकाई मतलब 1, 1x। ये हमारी वास्तविक संख्या। अगर पलट दिया जाए, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या ये हो जाएगी आपकी, इधर आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और इधर y आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में ये बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक जो है x जो है दहाई के अंक का 2 गुना है, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि उस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, ये जो वास्तविक संख्या उसमें अगर हम 27 जोड़ दें, 10y प्लस x में 27 अगर हम जोड़ दें तो जोड़ दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, तो इस संख्या के बराबर हो जाता है। पलटने पर जो संख्या होती है उसके बराबर हो जाता है, 10x प्लस y के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ ले जाएंगे। देखो इधर 10x प्लस वाई है, प्लस का x इधर आके माइनस का x, प्लस का 10y इधर आके माइनस का 10y। ठीक, 10x में से 1x घटाओगे 9x बचेगा, और 10y में से प्लस का y घटाओगे, y घटाओगे माइनस का 9y बचेगा। 9 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, इधर कितना है 27 है। ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 तिया 27। तो ढंग से लिख लेते हैं, हमें मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। x माइनस वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 3। ये हमें हमारा दूसरा समीकरण मिल गया, आंसर। हमें बस समीकरण बनाने के लिए ही बोला गया था। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं, आराम से हो गया। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। कह रहे हैं समीकरण इसको और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा में दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि आपको आनी चाहिए, कोई सा भी एक विधि एग्जाम में जरूर आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से हम कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, तो मैं समीकरण 2 लेता हूँ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एक बार लिख लोगे x माइनस वाई बराबर 4। तो ये जो माइनस का y है इधर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाला, अगर 2 से निकाला तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। तो यहाँ लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में
रखने पर क्या है समीकरण एक, यह समीकरण एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहां पर मान रख दो, x का मान क्या है 4 प्लस वाई, ठीक है 4 है, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और इधर कितना है 14 है, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, यहां से 10 बचेगा, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया 5, y का मान 5 आ गया। y के मान को उठाकर यहां रख दो, चूंकि x बराबर क्या है 4 प्लस वाई, तो y का मान है 5, उठाकर रख दिया, x का मान आ जाएगा 9, x का मान क्या आ जाएगा 9। कोई डाउट है? नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, किसी आंकड़े का माध्य 15 है, माध्य का 16 है, तो बहुलक क्या होगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले आप लिखोगे जो दिया है, डायरेक्ट मत करने लग जाना, नंबर कट जाएंगे। फिर हमें क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक, तो माध्य हमें दे रखा है 15, माध्यिका दे रखी है 16, यही दे रखा है ना, और हमें बहुलक निकालना है। तो यहां लिखेंगे, चूंकि आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य, है ना। तो माध्यिका कितनी है हमारे पास, 16 है, माध्य कितना है हमारे पास 15 है, 16 3 48, 15 दूनी 30, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 18। आंसर है सिंपल। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ये हमें बताना है। तो यहां लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो पहली संख्या हो जाएगी 105, जो 7 से घटेगी। अब आखिरी सोचो, आखिरी होगी 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 9 कितना बचा, 2 7 चौको 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14, ये आखिरी संख्या होगी 994। तो ये लिखेंगे यहाँ, क्योंकि विभाजित बोला है ना, तो ये एपी तो होगा ही होगा। ये जो प्रथम पद है एपी का, प्रथम पद ए जो है वो है 105, सार्वंतर विभाजित में जो भी बोलता है वो सार्वंतर हो जाता है, सार्वंतर है 7। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है एन से दर्शाते हैं, एन हमारे पास है 994। हमें क्या निकालना है, कितने पद, एन निकालना है। ठीक है जी, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है 105, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास है 7, प्लस का 105 इधर के क्या होगा, माइनस के 105। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके आगे हल कर देते हैं, पन्ना बचा रहे हैं हम थोड़ा। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। फिर 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, और 9 में से घटाएंगे 8 बचेगा। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, इधर बचा n-1, काटो, 7 एकम 7, ठीक है, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 माइनस का इधर गया, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 128। अतः 128 संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित
होंगी। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे ये जो समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 5 में आ जाए, इसने पहले ही बोल दिया समांतर श्रेणी। हमारे पास क्या है, 1 4 चला जा रहा है और 10 पदों तक भी निकालना है। एपी पहले ही बोल दिया उसने समांतर श्रेणी। तो यहाँ समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है 1। शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो वो है 3। n बराबर 10 दे रखा है और 10 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है कि नहीं। आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है ना। तो n कितना है, 10/2, a का मान है 1, 10 - 1 और d का मान है 3। तो देखो यहाँ से तो है 2 × 5 = 10, 5 आ गया। 10 में से घटाएंगे 9, गुणा कर देंगे, 5 × 9 = 45, 4 आ गया। 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। ये हमें हमारे में क्या मिल जाएगा, आंसर। इसमें आ जाते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में अगर डी समांतर हो बीसी के, एडी का मान 2 सेंटीमीटर हो, डीबी का मान 3 सेंटीमीटर हो, एई 5 सेंटीमीटर हो, तो एसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चित्र दिया नहीं है, हमें चित्र बनाना पड़ेगा खुद से। हमारे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एबीसी। ठीक, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। क्या बोला, बीसी के समांतर डीई है। यहाँ पर समांतर एक रेखा ले लेंगे जो कि है डीई, ये डी है, ये ई है। ओके, तो क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है तो डिटेल में सारा लिखोगे, नहीं तो नंबर कटेंगे, है ना। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो हमें डीई दे रखा है बीसी के समांतर, लिख लिया हमने। हमें डीबी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ओके, एई हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एडी हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ईसी निकालना है, ये जो दूरी है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। जब त्रिभुज में एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो थेल्स के नियम के अनुसार उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, या फिर थेल्स प्रमेय से। प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर होगा AE/EC के। AE/EC के मान रख दो। AD कितना है, 2 है, DB कितना है, 3 है, AE कितना है, 5 है, और EC हमें निकालना है। तिरछे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2EC और ये हो जाएगा 5 × 15 EC। ये 2 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। EC कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिमिति निकालिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। वृत्त की ना परिधि क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, आपको परिमिति यानी कि परिधि निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, वृत्त की परिधि। ये वृत्त मैंने बना के दिखा दिया। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आ रही है त्रिज्या। हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, दिया है। क्या दिया है, वृत्त का व्यास दे रखा है। व्यास क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 2 सत्ते। ठीक है, 14 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, खेत की परिमिति निकालनी है। तो हमें निकालना है खेत की परिमिति। इसलिए परिमिति मतलब परिधि, वृत्त का परिमाप। परिमाप कहो, परिधि कहो, बात एक ही होती है। इसका सूत्र होता है 2πr। 2π का मान है 22/7 और त्रिज्या है 7। 7 से 7 कटा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध करेंगे त्रिभुज एबीसी में cot A + B tan C/2 के बराबर होता है। अच्छा, उससे पहले 8वां है,
9वें में पहुंच जा रहा हूँ, 8वां तो छूट जा रहा था, 8वें में आ जाओ। कह रहे हैं ये चीज़ है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा ये बताइए। हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है हमें, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर क्या है अंडर रूट का 2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमें दे रखा है। तो हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना, कॉसेक थीटा का क्या करना है, मान निकालना है। सो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर भी क्या है कॉस थीटा है, और इधर क्या है अंडर रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है। देखो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर है अंडर रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, और ये गुणे के इधर के आ जाएगा बट्टे में। देखो 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो काटोगे तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारे पास क्या है, टेन थीटा आ गया। इसलिए टेन थीटा की मदद से आप कॉट थीटा निकाल सकते हो। इसलिए कॉट थीटा क्या होता है, एक के बट्टे में टेन थीटा होता है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो कॉट थीटा हमारे पास है 1/√2। कॉट थीटा क्या है, 1/√2 है। इसलिए आ जाते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा का मान क्या है, 1/√2 रख दीजिए। तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो, 1 इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3/2। हमें कॉसेक थीटा निकालना है, वर्गमूल निकाल लेंगे। 3 का वर्गमूल होगा √3, 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2। आंसर √3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा कॉसेक थीटा आराम से मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आसान सा प्रश्न है, 9वां नंबर। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक, सो देखो भाई, त्रिभुज में 3 कोण है, ये ए, ये बी, ये सी। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देंगे हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध करना है कॉट ए प्लस बी बट्टे 2 किसके बराबर है, 10 सी बट्टे 2 के। ठीक है जी, तो आप जानते हैं, क्या जानते हो भैया, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। यहाँ a प्लस बी है, तो देखो ये प्लस का सी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का सी, बट्टे में 2 है, दोनों तरफ 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। हर एक पद में 2 से क्या करेंगे, माइनस है, हर एक पद में 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बट्टे 2, यहाँ 90 और यहाँ पर c बट्टे 2। अब यहाँ क्या है, देखो कॉट है, दोनों तरफ कॉट से गुणा कर दो, कॉट a प्लस बी बट्टे में 2 कॉट 90 c बट्टे में 2। तो देखो प्रश्न क्या मतलब फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉट a प्लस बी बट्टा 2 ये हो जाएगा 10 c बट्टा 2। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना आसान प्रश्न है, हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, नहीं होगी। ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको लेके हमें ये सिद्ध करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, यहां लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ले लो बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, 1 के बट्टे में है 1 माइनस
साइन अल्फा, इधर है 1 के बट्टे में 1 प्लस साइन अल्फा। अब नीचे नीचे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 प्लस साइन अल्फा ये हो गया, और इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक, ऊपर है 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस का एक नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव साइन अल्फा। नीचे क्या है हमारे पास, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी सूत्र इस रूप में है ना, तो हम सूत्र जानते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, है कि नहीं, प्लस का एक माइनस का एक कटा, ऊपर से बचा 2 साइन अल्फा, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सूत्र है भैया, है ना। तो रखो सूत्र में 2 साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा, स्क्वायर 2 बार गुणे में तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 होता है, 2 tan अल्फा, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक अल्फा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, आराम से सॉल्व हो गया, यही तो सिद्ध करना था, हो गया। अगला और एक प्रश्न है सिद्ध करने वाला, इसमें भी आ जाओ। पूरी एनसीईआरटी बच्चों मैंने बढ़ा रखी है, चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ले लो बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, यहाँ पर है tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू, है ना। तो देखो कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन को से बदलना है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पी बट्टे कॉस स्क्वायर पी, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यू बट्टे कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, लॉसवा हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी गुणे में कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक, tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू था। ओके, अब जो प्रूफ है उस पर आप नज़र दौड़ाइए, ठीक है, उस पर आप नज़र दौड़ाइए। साइन स्क्वायर पी और इधर है, चलो दोनों तरफ बराबर लाना है, ठीक है। तो अगर आप गुणा करेंगे यहाँ से, इधर से क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर पी गुणा कॉस स्क्वायर क्यू, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू गुणा कॉस। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, हमें प्रूफ में क्या लाना है, देखो हमें प्रूफ में ये लाना है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे जो लाना है वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, दिक्कत सिर्फ ऊपर में आ रही है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो कॉस स्क्वायर क्यू है और ये जो कॉस स्क्वायर पी है, यहाँ पर हमें मान रखना है, ठीक है। आप जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर क्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, और कॉस स्क्वायर पी को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मान मैं रख देता हूँ। इधर क्या है देखो भाई मेरे, साइन स्क्वायर पी, और यहाँ रख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। ठीक, इधर है आपके वहाँ साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। ठीक, बट्टे में है कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है, ये क्या है, क्यू है। ओके, अब देखो गुणा करेंगे जब, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी और साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर क्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन स्क्वायर पी गुणा साइन स्क्वायर क्यू, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर पी कॉस स्क्वायर क्यू, पॉजिटिव का नेगेटिव का कटा, तो ऊपर से क्या बचा
ऊपर से बचा साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर पी गुणे में कॉस स्क्वायर क्यू। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना है, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ लिखेंगे 12वां नंबर। ठीक, हल करना है। हमारे पास हमको दिया क्या है, दिया है हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 2, और अगला हमें दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, सबसे आसान विधि विलोपन है, वही लगाते हैं, बढ़िया रहेगा। किसको विलुप्त करें, x को करते हैं। इधर पहले वाले में 3 से गुणा करना होगा और दूसरे वाले में 2 से। ठीक है ना, विलोपन विधि लगाते हैं और यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 x, 3 तिया 9y, 3 दूनी 6। 2 से गुणा करोगे, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, 2 छंग 12। गुणा समान हो गया, समान चिन्ह है। समान चिन्ह में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। घटाओ, कटा, तो यहाँ से आ जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे 5y बचेगा, और 6 में से 12 घटाएंगे माइनस का 6 बचेगा। ठीक, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 6/5। ठीक, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। चूंकि हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 2 है, तो अब हमें मान रखना है 2x, y की जगह पे मान रखना है माइनस का 6/5। ठीक है, ये 2 है। अब देखो 2x 6 × 18/5 2 है, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 5, 5 दूनी 10 प्लस 18, इसकी गुणा इसके साथ होती है ना, और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 28/5। ठीक है, तो 2x बराबर है 28/5, तो ये 2 गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो x का मान आ जाएगा 14/5। आंसर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या है कि त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर हो BC के, AD 1 हो BD 2 हो, तो इसका हमें मान बताना है क्या होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC, ABC, जिसमें बोला है BC के समांतर DE क्या है, ये D है और ये E है। ठीक है, हमें दे रखा है AD, A से लेकर D ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और जो BD दे रखा है BD ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सॉरी, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, ABC और AD, ABC और ADE। देखो चूंकि जो DE है वो समांतर है BC के, इस आधार पर ये जो त्रिभुज होगा और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा, बड़ा वाला त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, उसी हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं हम ADE के। अगर फिर यहाँ लगा दोगे प्रमेय 6.6 से, अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजा क्या है AB, बड़े वाले की AB और छोटे वाले की क्या है AD, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अच्छा AB क्या है 1 और ये 2, AB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और AD कितना है 1 सेंटीमीटर। 3 × 9 1 कम 1,
आंसर आ जाएगा 9:1। आंसर क्या आ जाएगा? 9:1। ठीक, आराम से सॉल्व हो गया। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, 14वां प्रश्न है। दिया है हमें, क्या दे रखा है? 4/3 x प्लस का 2y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस के 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो चूंकि a1/a2, a1 क्या है 4/3, a2 क्या है 2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा इसके साथ 4 × 4 और 2 × 3 इसकी गुणा इसके साथ, है ना, होती है, काटोगे 2 दूनी 4, आंसर ये आ गया 2/3। अब आ जाओ b1/b2 निकालना है। b1 कितना है 2, b2 कितना है 3, पाई का गुणज, तो ये समान आ गया। अब हमें c1/c2 भी निकालना होगा। c1/c2 यह है माइनस का 8 अचरबत, यह है माइनस के 12, माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, 4 × 12, तीनों क्या हो गए? समान आ गए। तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, इसलिए क्या होगा? तीनों बराबर होने पर समपाती रेखा होती है, और समपाती रेखा होने पर अनंत हल होते हैं। और जब जब हल होगा तब तब क्या होता है? संगत है। अब हल नहीं होगा तो असंगत होता है। संगत है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने हैं, जिसके शीर्ष इतने हैं। 15वां नंबर पे आ जाओ। त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज है, ए हमें दे रखा है, नाम दे देते हैं ए -3,0, बी हमें दे रखा है 5, -2, और सी हमें दे रखा है -8,5। ठीक है जी, ये x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। ठीक, फिर हम यहां लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 x1, y2 - y3, x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। ठीक है, यही तो होता है ना सूत्र। बस सूत्र में मान रख दीजिए, हल कर लीजिए। x1 कितना? -3, y2 कितना है? y2 -2, y3 कितना है? 5, x2 कितना है? x2 है आपका 5, y3 कितना है? y3 है आपका 5, y1 कितना है? 0। फिर आप आ जाइए x3, x3 कितना है आपका? -8, फिर y1 कितना है? 0, एंड y2 कितना? -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो -7 -3, 7 3 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 बचे 25, और ये है माइनस का 8 दूनी 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे, देखो 25 और 21 कितना हो जाएगा? 46 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा? 30/2, यानी कि आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो बहुपद है शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है। बहुपद px हमें दे रखा है x² -3x + 1, ये दे रखा है। चूंकि a हमारे पास क्या है? x² का गुणज, b हमारे पास क्या है? x का गुणज, और c हमारे पास क्या है? अचर पद 1। ये हो गया। अब हमें पहली चीज निकालनी है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा हमें निकालना है शून्यकों का
गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टे और इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। ठीक, बी कितना है हमारे पास, माइनस का 3 बट्टे में 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 को हम 1 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। सी हमारा है 1, ए हमारा 1, 1 के बट्टे में 1 आ जाएगा। ठीक, आंसर। फिर हमसे क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो यहां हम लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होता है, जो भी है हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। अब क्या होता है कि इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों की हमें गुणा करनी होती है। ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 6 है और जोड़े तो 5 है। 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना होता है 5। माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखोगे 3x प्लस का 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस से अंदर गुणा करना है, माइनस का 3x प्लस इंटू माइनस माइनस के 2x। ठीक, यहां से एक जोड़ा लेना है, यहां से एक जोड़ा लेना है, तो देखो इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ है। एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आया तो 1x बचा, x बाहर आ गया तो 3, यहाँ नेगेटिव है नेगेटिव लगा दो, 2 उभयनिष्ठ है, 2 1 कम 2 x बचा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, 2 3। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखो और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, आंसर। उसके बाद यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2, आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ये समीकरण और ये समीकरण का हल इतना इतना हो तो h और k का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें दे रखा है 2 समीकरण दे रखा है, एक तो दे रखा है 2x प्लस ky बराबर 3 और दूसरा हमें दे रखा है x माइनस के hy बराबर 2। ठीक है, हल हमें दे रखा है x बराबर 1, चूंकि x बराबर 1 और y बराबर 3 हल है। जब ये हल है तो इन समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहां रखो भाई, 2x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, पहला आंसर। इसी तरह इसमें भी आ जाएगा, x की जगह पे कितना आ जाएगा 1 और y की जगह पे कितना आ जाएगा 3, तो ये माइनस का 3h। ठीक, तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, माइनस का 3h इधर के प्लस का 3h, माइनस का 1 बचा, 3 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो h का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिभुज की भुजा BC पर D ऐसा बिंदु है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज आपस में बराबर होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर 2 त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, उस नियम का यहाँ पर पालन होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है, देखो भाई, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यह A, यह B और यह C। कह रहे हैं BC पर बिंदु एक D स्थित है, तो A से D को मिला दो, ADC बोला है ना, ADC जो कोण है
वो बी ए सी के बराबर है, बी ए सी के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है सी ए बट्टे सी डी, सी ए बट्टे में सी डी, और यहाँ पर है सी बी बट्टे सी ए, ये हमको सिद्ध करना है। सी ए देखो यहाँ दिख रहा है, सी डी यहाँ दिख रहा है, फिर आपको सी बी यहाँ दिख रहा है और सी ए यहाँ दिख रहा है। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। दिया क्या है, दिया है प्रश्न में कि जो एडीसी कोण है वो बराबर है बीएसी के। ठीक है, ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है। चूंकि त्रिभुज एडीसी, एडीसी वाला त्रिभुज व त्रिभुज बीएसी, देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपको हिंट भी दे रहा है कि आपको सिमेट्री कैसे लेनी है त्रिभुज की। ठीक है, ये ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में आ जाओ। सबसे पहले देखो, छोटा वाला त्रिभुज लो या बड़ा वाला त्रिभुज लो, दोनों में सी जरूर आएगा। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद जो एडीसी कोण है वो बीएसी कोण के बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया है। आपने दो संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए, एक तो दिया था और एक दिखा दिया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अतः एंगल नियम से जो त्रिभुज होगा एडीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। ठीक, और अब जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत भुजा, यहां से ले लिया मैंने सी ए, तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा आपका बी सी। ठीक है, बी सी या सी बी जो लिखना चाहो। ठीक, और उधर से देखो इसके बट्टे में क्या है, ए सी यहां से ले लेते हैं, इधर से ए सी लिया है तो इधर से क्या आ जाएगा सी डी। लेकिन आपको ये सिद्ध नहीं करना है, आपको ये सिद्ध करना है आया है क्या नहीं आया। तो थोड़ा सा देखो, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, बट्टे वाला गुणे में चला जाएगा, गुणे वाला बट्टे में आ जाएगा। सी ए बट्टा सी डी और सी ए बट्टा ए सी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आंसर आराम से सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। कह रहे बिंदु इतने को और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की, इन दोनों का जो भी मध्य बिंदु आएगा उसकी इस बिंदु से हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 20वां क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेखाखंड दे रखा है, ये एक रेखाखंड है, इसके बीचों बीच वाला एक बिंदु आएगा देखो ना, ये है ए बिंदु जो कि 6,8 और ये है, इसको बोलो बी बिंदु जो कि 2,4। इसको बीचों बीच वाला बिंदु आएगा पी, एक्स, इस बिंदु से एक बिंदु है क्यू, ठीक है, जो कि दे रखा है 1,2। इनकी बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो पहले पी बिंदु निकालना है पी क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2 होता है। x1 y1 x2 y2। x1 कितना है 6, x2 कितना है 2 बट्टे में 2, y1 है 8, y2 है 4 बट्टे में 2, 8 बट्टे 2 12 बट्टे 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12। तो ये जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा 4,6। इसलिए पी क्यू सूत्र क्या हो जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 y1 यहाँ मानना है, इनको मत मान लेना, p और q में मानना है। तो x1 आपका हो गया 4, x2 हो गया आपका 1, y1 हो गया आपका 6, y2 हो गया आपका 2। 3 का वर्ग, 6 में से 2 घटाएंगे 4 का वर्ग, 3 तिया 9, 4 चौको 16, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। आंसर
तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी ठोस बॉल बनाई जा सकती हैं। देखो, तो हमारे पास है 21वां क्वेश्चन। हमारे पास एक कह रहे हैं एक बड़ा सा गोला है, इसको पिघलाकर कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने छोटे छोटे बनाए सकते हैं, मैं बोल देता हूँ n छोटे गोले बनाए जा सकते हैं इसको पिघलाकर। जो बड़ा गोला हमें दे रखा है उसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 8 सेंटीमीटर, और जो छोटा गोला हमें जो बनाना है उसकी त्रिज्या हमें बोलेगी ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेंगे कि n छोटा गोला बनाया जा सकता है। तो आपको पता है n छोटे गोले का आयतन, n छोटे गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े गोले के आयतन के। ठीक है ना, तो देखो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। इधर भी वही हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल। r छोटे वाले r का मान है 2 की घात 3, और इस बड़े वाले r का मान है 8। 3 बार गुणे में लिख दिया, तो ये आ जाएगा 2 को 3 बार गुणा करोगे ये आ जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 से 8 कैंसिल, तो 8 8 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे आ जाओ। कह रहे हैं इसको इससे भाग दीजिए, भाग देना है 22वें नंबर में। तो देखिए x+1 से हमें भाग देना है किसमें, 7x² प्लस का 7x प्लस 7। ठीक है, तो इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद से भाग देना होता है 7x² से 1x कम हो जाएगा तो 1x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7x। गुणा करोगे पहला पद वही आ जाएगा, 7x से कम 7x आ जाएगा। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा 7, ये नीचे आ जाता है यहीं पे, और भागा नहीं जाएगा क्योंकि इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, घात कमाने पे और भागा नहीं जाता है। तो ये आंसर आ गया, ये भागफल होगा और ये शेषफल होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 36 और 320 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे चूंकि जो 320 है वो बड़ा है 36 से, तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। तो यहां क्या करेंगे हम, 36 से भाग देंगे 320 में। ठीक है, तो और यहां लिखना होता है बड़ा वाला, बड़ा वाला इधर आता है, छोटा वाला इधर आता है। भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 36 360 हो जाता है ना, 8 बार जाएगा, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, है ना, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 तियाँ 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये 8 है। अब घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, और 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, 32 बच गया। कितना बच गया 32। तो कितनी बार गया, 8 बार गया, कितना शेषफल बचा 32। जब तक 0 ना आए तब तक करना होता है। अब 36 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, 32 से भाग देना 36 में, 32 एक कम 32, घटाएंगे तो 4 बचेगा। कितनी बार गया 1, 4 बचा, 4 से भाग दीजिए 32 में, 4 अठे 32। ठीक है, पूरा पूरा चला गया, कितनी बार गया 8 बार, शेषफल बचा 0। तो 0 से पहले जो होता है, जो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी और आपको 0 मिला, वो होता है HCF। तो HCF कितना हो जाएगा 320 और 36 का, वो हो जाएगा 4। 4 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। 4 वो सब संख्या जो है सबसे छोटी है। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं द्विघात
समीकरण के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। 24 देखो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण जो है वो है 6x² माइनस के 11x प्लस के 3 बराबर 0। चूंकि a हमारे पास क्या है 6 है, b हमारे पास है -11 और c हमारे पास 3 है। a क्या होता है x² का गुणज, b क्या होता है x का गुणज चिन्ह के साथ, और अचर पद क्या होता है c होता है। हमें क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। विवेचक d बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b कितना है -11 है स्क्वायर 4, a का मान 6 और c का मान है 3, माइनस का और प्लस होता है 11 11 में 121। और यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24, 24 तिया देखो 6 तिया 18, 18 चौके 72, यही होगा ना 72। घटा दो तो देखो 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, और फिर 11 से 7 घटाएंगे 4 बचेगा 49। ठीक है जी, तो डी विविक्तिकर मिलेगा मुझे 49, पहला आंसर। तो लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर विवेचक एक ही बात होती है, चूंकि विविक्तिकर का मान धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक, इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये आंसर आ जाएगा इसका। 25वें में आ जाओ, कह रहे हैं y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो वह लिख देंगे माना वह बिंदु, माना वह बिंदु y अक्ष पे बोला है तो y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0, माना वो बिंदु 0, y है जो हमें ज्ञात करना है। समदूरस्थ बोला है तो ये a बोलो और ये b बोलो, और इसके बीचों बीच है p। ठीक है, a हमें दे रखा है 6,5 और b हमें दे रखा है -4,3 और p हमारे पास है 0,y। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। ठीक, तो ये x1 है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। फिर पी में आ जाओ, x1 माइनस 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 प्लस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, इधर अंडरवुड है, इधर अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग जैसे ही करेंगे अंडरवुड हट जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 का वर्ग, और यह 5 माइनस वाई का वर्ग, 0 प्लस 4 4 का वर्ग, और यह y माइनस 3 का वर्ग। तो हल करो भैया, 6 छंग 36, इधर खोल देंगे, a का वर्ग 5 का वर्ग 25 प्लस b का वर्ग माइनस का 2 है भी 5 दूनी 10y, 4 चक्को 16, यहाँ पे आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 3 का वर्ग 9, 2 है भी 2 3 6y, इधर y स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है कटा, तो 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक, 16 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 और 9 25, प्लस का 25 इधर रखे माइनस का 25, और प्लस का 10y इधर रखे माइनस का 10y इधर रखे प्लस का 10y। घटा दीजिए तो यहाँ से बचेगा 4y, और देखो 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 9 36, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। इसलिए जो बिंदु होगा वो होगा 0,9 आंसर। ठीक है, वो बिंदु क्या होगा 0,9 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं ये जो तीनों बिंदु हैं वो संरेख हैं। संरेख कब होता है, जब
बड़े वाले बीच की दूरी बाकी दो छोटे बीच की दूरी के बराबर, योगफल के बराबर आ जाए। ठीक है, ए दे रखा है 2,1, बी दे रखा है 5,-1 और सी हमें दे रखा है 8,-3। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 5 वर्ग, y1 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा -1, माइनस प्लस होता है, 2 में से 5 घटाएंगे -3 और यह है 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √13 मात्रक। ठीक है, ए बी हो गया। अब आ जाओ बी सी। बी सी में आ जाओ, x1 है 5, x2 है 8, x1 माइनस x2 का वर्ग, फिर आ जाओ y1 माइनस y2, तो माइनस प्लस इसका स्क्वायर, 5 में से 8 घटाएंगे -3 वर्ग और 3 में से घटाओगे 2, तो 3 का वर्ग 9 माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4, तो ये भी आ गया √13 मात्रक। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी में क्या हो जाएगा, देखो x1 कितना है भैया, 2 है, x2 है 8, y1 है 1 और y2 है -3, तो माइनस प्लस, 2 में से 8 घटाएंगे -6, 1 में से 1 और 3 जोड़ेंगे 4, तो 6 छंग 36, 4 चक्कू 16, तो यह आ जाएगा 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 4 1 52। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 2 √13 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो। अब खुद देखो, चूंकि इधर है 2 √13 सबसे बड़ी वाली दूरी, बाकी दो छोटे वाली दूरी के योगफल के बराबर आ रहा है ना, √13 2 √13 बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि जो ए सी है वो बराबर है ए बी प्लस बी सी, अतः यह संरेख है। तो ये क्या है बच्चों, संरेख है। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है, नहीं 28 पे क्यों आ गया यार, 27 करते हैं। परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिज्या हमें दे रखा है, 27 कर रहे हैं, त्रिज्या आर हमें दे रखा है 4.2, वृत्त की परिधि निकालनी है हमें, और क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल निकालना है। ओके ठीक, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास 4.2, 7 छंग 42, पॉइंट का 6, तो 22 दूनी 44, पॉइंट का 6, 6 चुक्कू 24, हासिल लगा 2, 6 चुक्कू 24 और 2 26.1 स्थान के बाद, तो 26.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई है 22/7, त्रिज्या है 4.2, 7 छंग 42, तो देखो 22 छंग 132 गुणा करना है ना आपको, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13.1 स्थान के बाद, इसकी गुणा कर देनी है हमें, इसके साथ गुणा करते हैं, ये 132 और ये 4 गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, जोड़ो 4, 8 और 6 14, हासिल लगा 1 5 5, 1 और 1.2 स्थान के बाद आंसर आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अगले वाले प्रश्न में। त्रिज्या इतनी है, कोण इतना है, त्रिज्याखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। 29 नंबर 29,
दिया है, ठीक है, दिया है। सो यहाँ पे आ जाओ, त्रिज्या हमें दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर और हमें जो कोण दे रखा है थीटा 60 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा है 60 डिग्री बट्टे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 2.1 गुणा 2.1, 0 0 गुणा 6 6 36, 7 3 21, ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2 दिया, ठीक है, 3 एकम 3 पॉइंट का 1 ऊपर आ गया। देखो 11 एकम 11 एक दशमलव एक स्थान के बाद, और यह 2.1 11 से गुणा करो, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 दशमलव 2 स्थान के बाद, तो 2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं जो पहले से ही आपस में समरूप है, ठीक है, ये आपस में क्या है, समरूप है। ये है हमारा ABC जो कि समरूप है DEF के, ठीक है। हमें AB दे रखा है 5, AB दे रखा है 5, तो हमें क्या निकालना है, DE निकालना है, संगत भुजा ये DE निकालनी है। ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो प्रमेय 6.6 लग जाएगा, प्रमेय 6.6, क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया ABC बट्टे एरिया DEF, इनकी जो संगत भुजा है AB बट्टे ये क्या है DE, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो ये है 20 और ये है 45, इसकी संगत भुजा 5 और इसकी संगत भुजा मुझे निकालनी है DE, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो काट सकते हैं, 5 9 45, 5 चौको 20, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 की घात 2, है ना। 4 का मतलब 2 का वर्ग, 9 का मतलब 3 का वर्ग, घातों की तुलना करेंगे, यहाँ बचेगा 2/3 5/DE, तिरछे गुणा कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 2DE, 5 3 15, हमें निकालना है DE, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 7 14 2 5 10, तो DE आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 50 हो तो x का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। समांतर माध्य हमें दे रखा है ऑलरेडी, आप जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य होता है आपका इसकी जितनी संख्या आपको दे रखी है 30 + 40 + 60 + x + 70, जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ दो और उससे भाग दो, 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य हमें 50 दे रखा है। तो देखो 100 170 30 200 हो जाएगा, 200 + x बट्टे में 5, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 5 बजे 25, पीछे से 0, संख्या को एक तरफ लाओ, प्लस का 200 इधर आ गया, माइनस का 200, x का मान कितना आ गया 50 आंसर। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।